माने अब जिससे अन्न के द्वारा वृद्धि प्राप्त हुई, मन में जो शक्ति है वो शक्ति जिस कार्य में निकल गई है, जिसकी 16 प्रकार विभाग कर दिया किया गया था, तो शक्ति के निवृत्त हो जाने पर सामर्थ्य की हानि हो जाती है। अर्थात जीवात्मा फिर कुछ कर नहीं सकता है, नहीं युद्ध नहीं लड़ सकता, बोल नहीं सकता, रिंग नहीं, चल नहीं सकता इत्यादि। तो सामर्थ्य की अन्य के द्वारा वृद्धि शक्ति के नष्ट हो जाने से, निवृत्त हो जाने से, हीन हो जाने पर वह व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो उसी प्रकार से आगे श्रुति वर्णन करेगी, है कि नहीं। यहाँ पर टीकाकार कहता है तया संयुक्त पुरुषा षोडश कला इति पूर्ण संबंध, ऐसा जोड़ लेना चाहिए। उस शक्ति के साथ संयुक्त होने वाला पुरुष षोडश कला वाला कहलाता है। जो 20, 21, 22 नंबर पंक्ति पे है, इस प्रकार से उस शक्ति से युक्त होता है पुरुष, उस काल में 16 कला वाला कहलाता है। कहते अरे अन्न रस जनितम मानस शक्ति प्रयुक्तम, अन्न के रस से उत्पन्न होने वाली मानस शक्ति से प्रयुक्त संगात यानी कार्यकरण संगात का जीवात्मा का सामर्थ्यम ऐसा होता है, सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। उससे पहले उसमें कहते हैं अन्न के रस से उत्पन्न होने वाली जो शक्ति मानस शक्ति है, वो मानस शक्ति से युक्त जो संगात में जो सामर्थ्य आती है, उस सामर्थ्य को अब दूसरे वाक्य के द्वारा सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं। ठीक है ना, दिखलाते हैं। देखो यहीं पर अकेले नहीं कहा गया, बल्कि दूसरे उपनिषद में भी आया है वाक्य, दूसरी जगह भी आया है कि इस प्रकार से। कहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया है कि बक्षती, आगे कहेंगे यहीं पर वाक्य में कि अच्छा अत अन्नस्य आई दृष्टा इत्यादि, इसके वाक्य के द्वारा कहते हैं इसके अनंतर और अन्नस्य आई, अन्न का जो लाभ हो जाता है, अन्न का जो लाभ है उस लाभ के द्वारा, अन्न के द्वारा पुष्ट हो जाने से जिस पुरुष को अन्न की प्राप्ति हो गई, तो अन्न की प्राप्ति हो जाने से उसको भक्षण करेगा, तो भक्षण करने सामर्थ आई, सामर्थ हो जाने से दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता हो जाता है। तो कहते हैं इसका श्रुति में टीका में व्याख्यान किया है, आयो लाभो यानी 24वीं पंक्ति में है, आयो यानी लाभो अस्य अस्तित्व आई यावत अन्नम प्राप्य अत्ता भवति तावत एव अस्य दृष्टा इत्यादि विव्यास संभवति। आयु यानी लाभ, कहते जो लाभ है अस्य इसका है जीवात्मा का, उसको बोलते हैं आयु, यावत जितना भी लाभ है। अतः अन्न का प्राप्त, अन्न की प्राप्ति, तो अन्न को प्राप्त करके वह उस अन्न का भक्षण करने वाला अत्ता भवति। हमारे सामने अरे किसी ने भोजन परोस दिया है कि नहीं, अथवा तो भोजन बना परोस दिया, तो अन्न का लाभ हो गया उसको, तो लाभ हो जाने से हम खा लिया हमने, तो खा लेने से फिर क्या हो जाएगा, उसको भक्षण करने वाले हम अत्ता हो गए। और अत्ता हो गए तो वही अस्य, अब इसका इस अत्ता होने वाले पुरुष का दृष्टा इत्यादि व्यवहार हो जाता है। ये खाता है पीता है, जब देखा कि अन्न कुछ मिला ही नहीं, 4 दिनों से भूखे ही मर रहे हैं, है क्या नहीं। जब भूखे ही मर रहे हैं तो फिर भोजन न मिलने के कारण व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है, दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता ये सामर्थ्य वो सारी कुंठित हो जाती है इस प्रकार से। तो कहते सर्वस्या कार्य करणस्य सामर्थ्य मन कृतम एवं, संपूर्ण कार्यकरण संगात की जो सामर्थ्य है, यानी स्थूल में जो एक प्रसन्नता आती है और इंद्रियों में जो चेष्टा की सामर्थ्य आती है, वह सामर्थ्य मन करता है, मन के द्वारा ही है। अतः मन के सामर्थ्य से व्यक्ति बलवान होता है कि मानसेन ही बलेन संपन्न बलिनो दृश्यन्ते लोके। कहते हैं मानस बल के द्वारा, मानस बल से संपन्न व्यक्ति लोक में बलि देखे जाते हैं। जिसका मन बलवान है वो कमजोर भी है तो फिर वो बड़ी बड़ी वस्तु को कर लेता है ना, क्या कर लेता है, उसको सिद्ध कर लेता है कि नहीं। और जो मानस बल से ही तो भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था, मानस बल था उनके पास में, तो इसलिए उन्होंने सत्य संकल्प के द्वारा उठा लिया। अब देखा इसने मन से ही हार गया, अरे मैं इसके साथ लड़ूंगा तो हार जाऊंगा,
तो पहले से हार गया, तो मन ने पहले हार स्वीकार कर लिया तो हार ही जाता है, नहीं है। अब देख लो, नहीं मैं इसके साथ इसको मार दूंगा, इसको हरा दूंगा, तो ऐसा युक्त होकर के लड़ता है तो हरा ही देता है वो। इस प्रकार से कहते ध्यान आहारस्य केचिद अन्यस्य सर्वात्मकत्वात्, और ध्यान आहार आदि है, तो ध्यान है आहार आदि ये भी मन के मानस बल से संपन्न होकर के क्या करते हैं, अरे इस प्रकार से बलवान होकर के बलिन देखे जाते हैं। अन्य कहते हैं अन्य से सर्वात्मक, अन्य का सर्वात्मक होने से ध्यान आहारादि भी, कैसे ध्यान भी और आहारादि भी ये इस प्रकार से, तो किसके द्वारा, मानस बल के संपन्न होकर के ध्यान करने में योग्यता इनकी आ जाती है, और आहार भी तो इस प्रकार से अन्य का सर्वात्मक होने से इनमें ये प्रकार से ये बल आ जाता है। तो आगे वर्णन करते हैं, यानी उत्साह देखे जाते हैं, है ना। उत्साहनो मानस बल के उत्साहनो कार्यकरण कार्य उत्साहनो रे ही शरीर आदि बलस्य अल्पत्वे भी मानसन बलन बलवंतो दृश्यते। टीकाकार कहते हैं 36वीं पंक्ति में, कहते हैं उत्साही व्यक्ति का, जो शारीरिक बल वाले व्यक्ति का अल्प मान लेने पर भी, शरीर आदि बल का अल्प होने पर भी, यदि उत्साही व्यक्ति है किंतु शारीरिक बल से कमजोर है कि नहीं, दुबला पतला दिख रहा है कि नहीं, तो व्यक्ति शारीरिक बल से कमजोर है किंतु मानस बल से यदि बलवान है तो फिर वो कार्य कर लेता है। यानी कोई व्यक्ति दुबला पतला दिख रहा है, दुबला पतला फिर, लेकिन उसका शारीरिक बल से तो देखा है कमजोर सा दिख रहा है, किंतु उसका मानस बल है तो फिर वो बड़े बड़े कार्य कर देता है। बुद्धियस्त बलम ऐसा कहा गया ना। हाँ, बलवान है, शारीरिक बल से बलवान कहते हैं ध्यानियों का भी मानस बल के द्वारा बलवत्व है, देखा गया है। योग की जो शक्ति है वो मन की तो है ही सुन। हाँ जी जी, ध्यान एवं आहार इति अनेन सारे शरीर आदि बल साधनी भूत आहार अनंतरम नास्ति। ध्यान ही आहार इति अनेन, इस प्रकार से शरीर आदि बल के साधनी भूत आहार अंतर नास्ति इति दर्शते। ध्यान ही आहार है, यहाँ पर ध्यान ही वर्णन कर दिया। परंपरा से है कि नहीं, तो इस प्रकार से कहते हैं, टीकाकार कहते हैं किंच केचित मानस बल के द्वारा ही ध्यान आहार दृश्यन्ते, ध्यान आहार देखे जाते हैं, है ना, ध्यान ही देखे जाते, मानस बल के द्वारा ही ध्यान ही देखे जाते हैं, आहार करते हुए देखे जाते हैं। सच्चब है, तो ध्यानम यानी अन्न, ध्यानम अन्य परंपरा, ध्यान है अन्य परंपरा आदि से, अन्य की परंपरा आदि के द्वारा निष्पन्न अन्य का ही ध्यादि रूप से परिणत हो गया, है कि नहीं। ध्यान है अन्य का परंपरा के माध्यम से, ध्यान रूप जो आहार है यहाँ पर ध्यान हो गया, और अन्य परंपरा आदि के द्वारा निष्पन्न अन्न का ही ध्यादि रूप से परिणाम को प्राप्त हुआ। अतः इस प्रकार से आहार करते हैं, अब भोजन करने में आदि है, मतलब अन्य का ही परंपरा के द्वारा वो इस प्रकार से आहार आदि विहार आदि घूमते आदि देखा जाता है, ठीक है ना। ध्यान आदि में जो बल देखा जाता है वह भी अन्य के माध्यम से परंपरा के द्वारा पुष्ट होगा, पुष्ट हो जाने के पश्चात करें अरे ये विहार आहार आदि करेगा इत्यादि। तो अन्न कथम मानसम पीलियम, मानसिक बल अन्न से ही होता है, अन्न के द्वारा पुष्ट होता है। अब आगे वर्णन आगे करते हैं, तो कहते हैं अब श्रुति आती है इसमें ना, तो किसी हेतु से कहते षोडश कलह सौम्य पुरुष पंचदश हानि षोडश कलह माँ आसिहि कामम अपहा पिब
कामम अपावः आपोमयः प्राणो आपो मया प्राणो नः पिबतो विच्छिष्यत इति। न तो यहाँ पर श्रुति कहती है 16 कला वाला पुरुष होता है। तो हे सौम्य षोडश कला पुरुष, ये पुरुष कैसे षोडश कला वाला है। इसलिए 5-10 आहनी माँ आसी 15 दिनों तक हे पुत्र तुम भोजन मत करो। यदि तुमको अन्न मन कैसा अन्नमय है इसको यदि जानने की इच्छा है ना, अन्न को परीक्षण करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष परीक्षण करना चाहते हैं, तो फिर मेरी बात के ऊपर यदि आपको तुमको विश्वास नहीं है तो यदि तुम प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण करना चाहते हैं तो 15 दिनों, एक पुरुष 16 कला वाला है, इसलिए 15 दिनों तक तुम भोजन मत करो यदि तुमको परीक्षण करने की इच्छा है इस प्रकार से। तो और कामम अपापिबयति, और इच्छा के अनुसार जल का पान करें, क्योंकि आपोमय प्राण है। तो इसमें तुमने जान गए कि जल, अरे प्राण कैसे जलमय है। यदि ना पीवा तो विच्छेद प्राण, कहते यदि जल का पान नहीं करेंगे तो प्राण विच्छेद को प्राप्त हो जाएंगे, आता शरीर से निकल जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। तो इस प्रकार से कहा। तो जो 16 कला यही उपनिषद में ले लेना चाहिए, है ना। प्राण है, श्रद्धा है, खा है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिय मन वीर्य अन्न तप मंत्र कला कर्म लोक नाम, इस प्रकार से हो गई है। प्रश्नोपनिषद का 6ठे अध्याय 6ठे प्रश्न का 4था मंत्र। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अतो अन्न कृतम मानसम वीर्यम षोडशः कलह यस्य पुरुषस्य सो अयम षोडश कला पुरुषः एतत् चेत प्रत्यक्षीकर्तुम् इच्छसि पंचदश से संख्या कानि अहानि मासी असनम माँ काशी, कहता इसीलिए ये अन्न मानस वीर्य है, अन्न के द्वारा किया गया है, बड़ा हुआ है, पुष्ट हुआ है ना। मानस जो वीर्य है, मन संबंधी जो वीर्य बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अन्न के द्वारा किया गया है। तो ऐसी अन्न के द्वारा किया हो जाने से वो शक्ति मन की जो शक्ति है वह उस शक्ति को षोडश कला यश पुरुषस्य, कि जो वो शक्ति ही 16 कला के नाम से प्राप्त हुई है। ऐसी जो मन की शक्ति है तो कला है, तो जो षोडश कला है यश पुरुषस्य, जिस पुरुष की 16 कला है, 16 कला वाला पुरुष है, वैसे 16 कला वाला जो पुरुष है